तुझे देख लूं तो हंसने लगे, मेरे दर्द भी क्यों खामखा हवा की तरह मुझे छूके तुमको सर रोजाना रोजाना। इतनी रात में इतनी हसीन लड़की बाहर निकलती है क्या? हाँ, मैं निकलती हूँ। और कोई कुछ कर दिया तो बैठकर मेरा क्या होगा? अब से ऐसा करने की सोचना भी नहीं। तुम्हें पता नहीं कितने बुरे बुरे लोग रहते हैं। अभी छोटी हो ना तुम? छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हूँ। प्रूफ करो फिर। क्या मतलब? प्रूफ करो कि तुम बड़ी हो। कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे बारे में। शुका बैड बॉय हो तुम। आज मॉम डैड ना बहुत हैप्पी थे तुम्हारी वजह से। रियली? मैं तो चाहता ही हूँ सब कोई हंसता रहे मेरी वजह से। इतने अच्छे हो तुम, तुम्हें भी जानती कहाँ हो मेरे बारे में सच्ची। और तुम्हारे मॉम डैड को देख के मुझे अपने मॉम डैड की याद आ गई। क्या मतलब? मतलब अगर मेरे मॉम डैड रहते तो वो भी ऐसे ही हैप्पी होते मेरी सक्सेस वाली जर्नी देख के। तुम्हारे मॉम डैड तो है ना? वो मेरे मॉम डैड नहीं है, बल्कि मेरे मॉम डैड के जैसे हैं। मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब तुम्हारे कहने का। ओके मैं बताता हूँ। तो मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई है जब मैं छोटा था। फिर डैड बिल्कुल अकेले हो गए, सिर्फ मैं ही था उनका और कोई नहीं। मॉम को लंग्स प्रॉब्लम थी, हम फाइनेंशियली बहुत वीक थे, इसलिए मॉम का इलाज नहीं करा पाए अच्छे से। पर डैड ने पूरी कोशिश की। फिर मॉम के जाने के बाद डैड जॉब देखने लगे। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली डैड को। फिर एक दिन रात में डैड के मोबाइल पे फ़ोन आता है और उन्हें कोई बुलाया होता है जॉब के बारे में बात करने के लिए। उस दिन डैड बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। मैं डैड को बहुत मना किया कि आप इस हाल में नहीं जा सकते, बट डैड मेरी बात सुने ही नहीं और वो चले गए मुझे लॉक करके घर में। फिर बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे। मुझे इन सबसे बहुत डर लगता था। जब भी ऐसा होता था मैं मॉम के पास चला जाता था, लेकिन उस रात कोई नहीं था मेरे साथ और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। फिर मेरी किसी ने बाहर से आवाज़ सुनी और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड जिनका नाम आरम है वो थे। वो विंडो की साइड से आए क्योंकि दरवाज़ा लॉक था और वो मुझे अपने घर ले गया और मेरे डैड और मेरी फैमिली के बारे में पूछे। मैं सब कुछ बताया। फिर नेक्स्ट डे पता चला कि मेरे डैड का भी एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है मेरे पास, बिल्कुल अकेला हो गया था मैं। बट मेरे डैड ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ, या उनका ब्लड नहीं हूँ। रियली सुगा, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे मॉम डैड हैं। तुम्हारे भी मॉम डैड है सुगा, वो तुमसे बहुत लव करते हैं। आज जो मैं देखी हूँ वो तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डैड हैं या नहीं। उसने तुम्हें टेस्ट तो नहीं किया ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? ओ जेके, अभी सबसे ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें। अपनी फिक्र करो, मैं ठीक हूँ। ते बेटा, यस आंटी, आज यही रह जाओ तुम, ओके? जेके के पास। तो तुम इसके साथ रहोगे ना तो इसका दर्द थोड़ा कम फील होगा। इस जेके ने लगवा ली ना चोट? क्यों नहीं लगाएंगे आंटी? इतनी डेंजरस वाली फाइट जो की है, चोट तो लगनी ही थी। देखो ते, अब जी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब तुम इसे बोलो कि फाइट करना छोड़े और शादी करे और बीवी बच्चे देखे। तो उसके लिए तो मैं हमेशा रेडी दे रही हूँ। सर मैं जाऊँ? मेरी डार्लिंग वेट कर रही है। जाओ जाओ यूनियन बेटा, बेचारी रोमांस करने के लिए वेट कर रही होगी। गो। थैंक यू सर, मैं भी चलती हूँ। अभी भी गुस्सा हो तुम? जेके, मुझे नींद लग रही है। वहाँ पे मैं सोऊं बेड पे? व्हाट? ताकि तुम फायदे उठा सको। अच्छे से जानती हो तुम्हें जेके के बच्चे। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद टूटा फूटा हूँ, टच भी नहीं कर सकता। चोट लगी है ना मुझे, फिर भी तुम शैतान हो। मुझे यकीन नहीं है तुम पे। मैं सोफे में सो जाती हूँ। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। आई होप इस बार तुम मेरी पूरी बात सुनो।
और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा हमारे बीच। जेन, तुम अभी भी सोई नहीं? नींद नहीं लग रही थी। नींद नहीं लग रही थी या फिर मेरा वेट कर रही थी? वही समझो। अब हस्बैंड इतनी रात में बाहर जाएगा तो फिर वाइफ परेशान तो होगी ही ना। वाह, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मैं गया था किसी की हेल्प करने के लिए। कुछ बुरे लोग थे, उन्हें किडनैप करवा रहे। जिसकी मैं हेल्प करने गया था वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। ओह, तो तुम अच्छे लोग की साइड से थे ना? ऑफ कोर्स बेबी। फिर बहुत अच्छा है। डिनर कर लो। तुम की? नो। फिर चलो हम साथ ही करते हैं। क्या बात है, वैसे बड़ा प्यार आ रहा है क्योंकि तुम मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगे हो। ओह माय गॉड, ये सिंड्रेला तो सो गई है। इसे इतना सुकून मिला मेरी बाहों में। ओह माय गॉड, लगता है प्यार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो मैं तुम्हें रूम में चलता हूँ लेके। स्लीपी प्रिंसेस, आराम से सो जाओ। 1 मिनट, गुड नाइट किस तो मैं भूल ही गया। अपनी डॉल को देना। बिना गुड नाइट किस की गुड नाइट कैसी? तुमसे जल्दी शादी करता हूँ, फिर हम दोनों ऐसे ही साथ में सोया करेंगे। हाय वो दिन। तस्किर सुगा, सो जा। सब सो रहे हैं, तू उल्लू की तरह जाग रहा है। सबसे खूबसूरत सुबह मेरी लाइफ की। आई लव यू। क्या तुम गुस्सा हो या अभी भी तुम मुझसे दूर रहना चाहती होते? मैं बुरा माफिया नहीं हूँ। मैं बुरे लोगों को मारता हूँ ना कि अच्छे लोगों को, और जो बुरे काम करते हैं। मैं कोई इलीगल काम नहीं और ना ही मैं वैसा कर सकता हूँ। मेरे डैड भी माफिया थे, बट मेरे जैसे अच्छे, उस रेहान के डैड जैसे नहीं थे। तो तुम अच्छे वाले माफिया हो। और क्या? तो तुम पहले क्यों नहीं बताए? क्यों तुम इससे आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी? तो कैसे बताता? और तुम्हारे मॉम डैड को क्यों मारे लोग? क्योंकि डैड ने उसके फादर से कुछ पैसे लिए थे बिजनेस में लगाने के लिए, क्योंकि डैड का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। मगर वो पैसे लगाने के बाद भी कंपनी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से डैड पैसे वापस नहीं दे सके। उस रेहान के फादर पास्टर की नज़र में डैड कुछ माफिया से रिलेटेड काम पे गए थे। उसी दिन घर में आता है, मॉम को मार देता है। उसके कुछ महीने बाद जब डैड आया तो उन्हें सब कुछ पता चला और वो इतने गुस्से में थे कि वो डायरेक्ट चले गए रेहान के डैड के मेंशन और वहीं पे उसके डैड को शूट कर दिए। और वहाँ से डैड कुछ दिनों के लिए बहुत दूर चले गए क्योंकि वो मॉम से बहुत लव करते थे और वो बहुत अकेले हो गए थे। मॉम के जाने के बाद डैड स्माइल करना भी भूल गए थे। और मैं छोटा था, अलीज़ा आंटी मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन डैड वापस आने वाले थे उसी दिन उसके बेटे रेहान ने मेरे डैड को शूट कर दिया। मैं उस दिन बहुत हैप्पी था डैड से मिलने के लिए, बट मैं डैड से लास्ट बार भी नहीं मिल पाया। वो लोग इतने छोटी बात पर मार दिए तुम्हारे मॉम डैड को। वही तो। प्लीज रोनी, मुझे नहीं पता था ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। हम दोनों की स्टोरी सेम ही है। मेरे मॉम डैड को भी माफिया ने ही मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आखिर क्यों। बस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि किसी माफिया ने उन्हें मारा था। डैड भी माफिया लोगों के साथ काम किया करते थे, इसलिए लगा कि तुम भी उन्हीं के जैसे हो गए, इसलिए मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। बट मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छी हो। आई एम रियली सॉरी जंको। तो अब तुम क्या डिसाइड की हो? आई मीन मेरे साथ रहना है या नहीं?